नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शुभवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। पति जो है वो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं पत्नी के समझौते के साथ में। पत्नी आपसे रूठ के चली गई है और लड़ाई झगड़ा हो गया है तो अब आपसे समझौता करने की एक ऐसी साजिश रची जाती है जिस साजिश में आप फंस जाते हो। एक मकड़ी का जाल, जिस जाल में आप फंस जाते हो, भोले भाले आप व्यक्ति हो और आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में फंस जाते हो। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि पत्नी समझौता आपकी करे या फिर ना करे, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब वो कौन सी गलती है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपके लिए कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था पत्नी की पत्नी जो है वो अगर आज के समय में जो अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ने की भूल ना करें। वो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी आपके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो उसका मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, क्या क्या परेशानी आपके साथ आ सकती हैं, वो उसको जरूर देखिएगा। उसका वीडियो मैंने उसका लिंक वीडियो का मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके जरूर देखें। दूसरा एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिस पर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और लड़ाई झगड़ा होने के बाद अब समझौते की बारी आ रही है, या फिर पत्नी के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा या वकील के द्वारा किसी के द्वारा आपके सामने एक खबर आ रही है कि मैं इससे मतलब समझौता कर लीजिए, पारिवारिक चीज़ें हैं इनको समझौता कर लीजिए। अब समझौता करना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। दोनों परिवार हैं, पति पत्नी है, या फिर किसी प्रकार से आपका झगड़ा हो गया है, साथ रहने का समझौता हो या फिर अलग रहने का समझौता हो, समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन समझौता के पीछे, समझौते के आड़ में अगर आपके साथ साजिश की जा रही है तो उस साजिश में मत फंसिए। वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या साजिश होती है। आज के टाइम में पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद पत्नी मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद फिर वो डिमांड करती है कि जो मैंने पैसा दिया, जो मैंने मतलब वो दिया था, सामान वगैरह शादी में दिया था मेरे पिता ने, वो सब सामान मेरा वापस करो, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। ये एक प्रकार का स्कैम बनता है। क्या है, किस तरीके से है, ये इतनी बात कहते हैं तो फिर आपके परिवार वाले भी ये कहते हैं चलो ठीक है, झगड़ा कट रहा है तो काटने दो, खत्म करो, और हम उसको नहीं रखना चाहते हैं और फिर अब जो है कलेश खत्म करो, उसका सामान दिया उसने उसको वापस दे दो। आपके घर वाले भी आपको यही सलाह दे देते हैं, लेकिन इसके पीछे ये सोच भूल जाते हैं कि वो सिर्फ एक टेम्पररी है, वो एक जाल बिछाया आपके लिए कि आप इस कहने में आप आ जाओगे और आप इसके अनुसार अपना सामान वगैरह जो भी है घर में रखा हुआ वो सब आप दे दोगे। ऐसी गलती पति के द्वारा हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में लेकिन समझ जाओगे आप चीज़ के। पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों में इतनी बात बिगड़ गई कि वो रहने तैयार नहीं लड़की जो है। अब लड़की जो वो ये कह रही है कि मैं जो है मेरा सामान जितने पिता ने दिया था, जितना भी ज्वेलरी, फर्नीचर, सोफा वगैरह सब दे दिया था, वो सब मुझे वापस कर दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मैं तुमसे कोई मुकदमा वगैरह तुम पर नहीं करना चाहती हूँ, सिर्फ सीधे मैं सिर्फ मेरा सामान दो वापस और मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। उसने कहा ठीक है। उस पति ने जो है जितना भी सामान जो था वो सब कुछ अपना, जितना भी छोटा मोटा जितना सामान दिया था, कटोरी गिलास चम्मच तक उसने सब एक छोटे से टेम्पो में भरा और भरने के बाद वो थाने ले आया और थाने में समझौता करवाया गया। वो टेम्पो पूरा उसके घर चला गया, अपने मायके में चला गया और समझौते में एक कागज पे छोटे से पर्चा था, उस पर लिखा गया कि हम दोनों पति पत्नी हैं, रजामंदी से फैसला कर रहे हैं और जो सामान मैंने दिया था, मेरे पिता ने जो दिया था वो सब कुछ ये सब मुझे लौटा रहे हैं और अब मुझे कोई मेरे सामान के पास नहीं बचा हुआ है और हम भविष्य में जो है कोर्ट में जाकर तलाक ले लेंगे। ये सब कुछ लिखवा कर और वो चीज़ें, वो जो सामान है वो सब सामान अपने घर ले गई और उसके अगले महीने उस लड़की ने 498 का मुकदमा दर्ज करा दिया और वही लिस्ट, जो लिस्ट उसने सामान दी, सामान की लिस्ट पर उसके जो पति के साइन थे, उसी लिस्ट की कॉपी उसने लगा दी कि ये देखो ये मेरा सामान था, इन्होंने दहेज मुझसे मांगा, मेरे साथ मारपिटाई करी और मुझे इस तारीख को घर से बाहर निकाल दिया। ये मुकदमा दर्ज उसने अपने थाने में दर्ज करवा के लिखवा के उसके घर पुलिस भेज दी। ये क्या थी, एक बेवकूफ़ी, एक जाल, एक ट्रैप जिसमें पति आराम से फंस जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वो भी नहीं चाहता है पति, तो इसलिए जो है वो ये सोचता है ठीक है सामान लेके आई, हम इसका सामान वापस करो, इससे क्लेश करो। लेकिन ये जो है आपका बिल्कुल मतलब बेकार सोच है आपकी और आप ये गलती कर देते हैं जो गलती आपको नहीं करनी है। ये वही लोग करते हैं जो भोले भाले होते हैं, जो कलेश खत्म करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो इसीलिए सोचते हैं। लेकिन आपने परेशानी खत्म नहीं की, आपने परेशानी को जो जड़ थी आपने वो और ज़्यादा उत्पन्न कर दी
और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया, आप 498A जो आपने दहेज वगैरह मांगते हैं उसका आप अपराधी बन गए। दूसरा, जो उसका सामान था वो अपने घर ले गई, वो अपने फ्री माइंड, टेंशन फ्री, कभी मेरा तो अब कुछ है नहीं उस पर, रहेगा रखेगा, नहीं रहेगा बाहर में जाए, ये चीज़ें हो गई। अब मुकदमे आपके ऊपर 498 जब उसने कर दिया तो फिर उसके बाद अब कुछ दिन बाद वो मेंटेनेंस का भी करेगी, फिर घरेलू हिंसा का भी करेगी, तीनों मुकदमे आपके सामने आ गए। लेकिन आपसे क्या हुआ, आपको क्या दिखाया गया, समझौते का एक आधार कि भाई समझौता कर लो, बात खत्म करो, लेकिन समझौता नहीं हुआ। अब जब मैं भविष्य बता देता हूँ इसी बात के लिए कि जब ये लड़की, जो मैं जो कहानी बताई अभी आपको, उसी में लड़की ने जब 3 मुकदमे कर दिए, ये मुकदमा जब फाइनलाइज होंगे, यानी कि फिर दोबारा समझौता होगा इनका, और समझौता होने के उपरांत जो है इनसे मोटी रकम ली जाएगी, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इस तरीके से जो है मोटी रकम ली जाएगी, और मोटी रकम के आधार पर ही इनका दोबारा से फैसला होगा। यही आज के पुरुष जो है वो गलती करते हैं, ये गलती आपको कदापि नहीं करनी है। जो आपके सामने पैसा या उसने जो भी सामान दिया वो आपका अपना है। अगर आप स्वेच्छा से चाहते हैं, मैं इसी में बता देता हूँ, थोड़ी सी ऐड करता हूँ, अगर आप स्वेच्छा से समझौता करना चाहते हैं तो सामान बाद में देना, पहले तलाक की प्रक्रिया पूरी करी जाए। पहले तलाक की जो म्यूचुअल डाइवोर्स अगर आपका हो रहा है, क्योंकि समझौता ही हो रहा है इसका मतलब, तो म्यूचुअल जो डाइवोर्स हो रहा है पहले उसकी प्रक्रिया पूरी करी जाए, और उसके बाद आप समझौते के आधार पर सामान दो। जो भी चीज़ है उसकी, चम्मच, कटोरी, कुर्सी, सब सोफा, जो भी फ्रिज, बेड बेड का है वो सब वापस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कम से कम कलेश पूरी तरीके से कट गई। लेकिन आपका क्या हुआ कि वही वाली बात है कि सांप निकला नहीं और आपने जो है वो पूरा सब सामान दे दिया। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इस गलती को नोट कर लीजिए, ध्यान सुन लीजिए। गलती नंबर 2 जो करते हैं, अगर आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा विकट हो गया है, दूसरा मतलब पूरा सेपरेट है, ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, पति पत्नी झगड़ा हो गया और उसने मेंटेनेंस, 498A, घरेलू हिंसा, ये तीनों मुकदमा आपके ऊपर कर दिए हैं, और अब पत्नी आपकी ये कह रही है समझौता कर लो, या समाज आपसे कह रहा है समझौता कर लो, तो मैं कहता हूं समझौता कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन समझौता समझदारी से करो, बेवकूफ़ी से नहीं। महिला आपकी पत्नी जो क्या कहेगी, मैं आपको पहले पत्नी के शब्द बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका कि क्या, कैसे आपको बचना चाहिए, कैसे समझौता करना चाहिए। पत्नी के शब्द ये होंगे कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मैं उसके कहने में कह दिया। ये सब झूठे हैं, निराधक हैं, सब बेकार है, सब चीज़ें बनावटी हैं। इसके पीछे क्या राज होगा बताइए। वो जो महिला आपको बलगा रही है, जो पत्नी आपको आज प्यार से समझा रही है, या प्यार करने का नाटक कर रही है, या प्यार करती है, सोच लीजिए, तो वो आपसे यही कहेगी कि मुकदमे जितने भी हैं वो मुकदमे चलने दो, और मैं आपके साथ आ जाती हूँ, मुझे ले जाओ, मैं यहाँ परेशान हूँ। वो इस तरीके से चालाकी का ढोंग रचेगी और आपको चालाकी में फंसा भी लेगी, क्योंकि आप पुरुष हैं, कहीं ना कहीं प्रेम के भूखे हैं। जैसे प्रेम आपको मिलेगा तो तुम्हारी दुम हिलनी शुरू हो जाएगी, तो वो आपको नहीं करनी है। आपके सामने कितनी भी पत्नी गिड़ाए, कितनी भी आपको मतलब बातों में घुमाए फिराए, कितना भी कुछ करे, लेकिन आपको समझौता करना है, लेकिन सभी केसेस खत्म होने के उपरांत। बात समझे मेरी? आपको समझौता कर लेना है, नो प्रॉब्लम। सामने साथ रखना है, साथ रख लीजिए, अलग करना है, तलाक लेना, तलाक ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन सभी मुकदमे खत्म करने के बाद ही स्टेप लिया जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर आपकी पत्नी सभी मुकदमे चलाते हुए आपके घर पर आ रही है या आने की बात कह रही है, तो आप यूं समझ लीजिए कि वो एक बड़ा स्टेप लेने जा वाली है, और एक बड़े प्लानिंग के साथ आपके घर पर आ रही है। भविष्य में आपको कहीं ना कहीं ऐसे मुकदमे फंसा देगी, जो 3 मुकदमे पहले चल रहे थे वो भी चलते रहेंगे, और कोई चौथा मुकदमा आपके ऊपर और बढ़ा आपके ऊपर लगा दिया जाएगा, और तुम ऐसे पिस जाओगे जैसे चक्की में से आटा बन जाता है, ऐसे पिस जाओगे आप। तो वो गलती आपको नहीं करनी है कि पत्नी मुकदमे चलाते हुए आपके घर में घुसे, प्रवेश करे, ये बिल्कुल भी आप स्वीकार मत करना। ये मेरी आपसे विनती नहीं, वार्निंग है आपके लिए, कि आप अगर सामने अगर आपकी पत्नी है और वो मुकदमा चलाते हुए आपके साथ रहना चाहती है, बिल्कुल साफ स्पष्ट मना कर दो, नहीं रखना। जो होगा 3 मुकदमे में हो जाएगा। अगर तुम्हारे घर आ गई तो तुम्हें विकट दुख दे जाएगी और तुम्हें बारीक तरीके से पीस जाएगी, नहीं रखना है। दूसरी बात, अगर वो मुकदमा अब अगर आप आपसे बार बार ये कह रही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ, तो प्यार करती तो मुकदमा खत्म करो ना, कि प्यार के चक्कर में तुम मुझे व्यापार कर रही हो मेरे से। तो वो चीज़ें आप समझ जाइए कि ये आपको 2 गलतियां बिल्कुल भूल कर नहीं करनी है। अगर आपने ये करी तो फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। मेरा तो एक काम है आपको सलाह देना, एडवाइस देना। कुछ लोगों को हो सकता है बुरा भी लगे, आपकी इच्छा है।
बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कोई लीगल हेल्प हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।